हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड के दो रिमेनिंग टॉपिक्स की, जो है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जब हम अपनी कैपिटल के स्टॉक को बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, वही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब हम अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ा देते हैं, वही हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। जब हम अपनी स्टॉक में चेंज लाते हैं, कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी एक फर्म थी, उसके अंदर पहले 10 मशीनें थी, और हम उसके अंदर 5 और मशीन ले आए। ये पूरा हमारा स्टॉक है। अब क्या हुआ? पहले 10 थी, अब 5 हो गई। हमने 5 बढ़ा दी, मतलब चेंज हुआ, स्टॉक के अंदर चेंज हुआ। पहले 10 थी, फिर 5 हो गई। तो यही हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। हमने 5 मशीनों का अब हम इसके दो पार्ट्स की बात करते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसके अंदर हमारा फिक्स्ड असेट्स का स्टॉक बढ़ जाता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जांपल 2019 में हमारे पास मशीनरी कितनी थी? 15। और वही मशीनरी 2020 में हमने कितनी इन्वेस्ट कर दी? 5 और ले आए मशीन। तो पूरी टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 20। जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है फिक्स्ड असेट्स का, वो कितनी का हुआ है? 5 का। तो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 5 हो गई। तो अब हम इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। रेजिस प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी बढ़ जाएगी, उससे हमारा इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? इसके अंदर एक टाइम पर कुछ प्रोड्यूसर होते हैं जो अपने स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, जैसे कि फिनिश्ड गुड्स हो गए हमारे, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें रेगुलर सप्लाई मिलती रहती है स्टॉक की, और वो डे टू डे जो मार्केट से ख़रीदते थे, अब वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में भी कभी रेट ऊपर चले गए, कभी नीचे हो गए। तो इसलिए वो एक साथ ही स्टॉक रख लेते हैं अपने पास। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो चेंज होता है इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर, मतलब स्टॉक के अंदर चेंज, मतलब थोड़ा सा स्टॉक और बढ़ा दिया हमने, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? अभी मैंने बताए थे। अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट, मतलब रेगुलर उनको सप्लाई हो रही है गुड्स की, ऑफ इनपुट। अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। जो डे टू डे हम परचेज़ करते हैं मार्केट से, उससे हम अवॉइड मतलब बच जाएंगे, क्योंकि कभी मार्केट के रेट हाई हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? ये एक सर्कुलर फ्लो होता है प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का।
किसके अंदर? एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के अंदर। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। इसके अंदर दो सेक्टर दे रखे हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। जो हमारा हाउस होल्ड होता है वो फर्म को कौन कौन से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर इनकम। जैसे कि लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। वहीं दूसरी ओर जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं वो फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है उसको कौन खरीद लेता है? हाउस होल्ड। जैसे कि फर्म ने बनाए गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के लिए, उसके बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया फर्म को? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसके अंदर हम ये और देख लेते हैं दो टॉपिक्स, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो कौन से होते हैं? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब इसके अंदर देखते हैं हम रियल फ्लो कौन कौन से हैं जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है। सबसे पहला हमारा इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो, एक तो ये आ गया रियल फ्लो में, और कौन सा आ गया रियल फ्लो में? एक ये वाला आ गया, क्योंकि इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है। अब मनी फ्लो की बात करते हैं, जिसके अंदर मनी का फ्लो हुआ हो। मनी का एक तो इसके अंदर हुआ है और एक इसके अंदर मनी फ्लो, क्योंकि हमें इसके बदले में हमें रेंट मिला, रेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, वेजेस मिले इन टर्म्स ऑफ मनी, इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट भी, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने किस में दिया होगा? मनी के अंदर, मनी के रूप में ही दिया होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है ख़त्म। अगली वीडियो में बिजनेस की बनाऊंगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। और हो सकता है यार मुझसे वीडियो बनाते में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हों, तो अगर जो भी गलती आपको लगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।